Hello everyone, this is Abhishek, and in this video we are going to start matter in a surrounding. In the previous video, I have explained you the mind map, a type of introduction part in which I have told you that what topics we are going to complete. And in this video, I will start first topic, which is matter. And in this video, I will tell you what is matter in very brief way. Okay, so let's start. As I have told you about that I am from यूपी, जैसे कि मैं बताया था कि मैं वाराणसी से हूँ, यूपी में हूँ. ठीक है, ये सारी चीज़ बताया था कि मैंने क्या क्या एग्जाम्स दिए थे और करेंटली किस कॉलेज में हूँ. ठीक है, ये बता देते काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है एंड देन फर्स्ट ईयर सेकंड सेम. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, जो कि पहला टॉपिक था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ये हम सेकंड वीडियो डालेंगे. सबसे पहले आपको बताएंगे कि मैटर होता क्या है. ठीक है, इस वीडियो में बताने वाले कि मैटर होता क्या है. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ मैटर. फर्स्ट चैप्टर में यही है कि क्या मैटर क्या है. ठीक, तो एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग, जैसे कि हम अपने सराउंडिंग में देते हैं, वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स एंड साइज. अब अपने सराउंडिंग में देखिए आपको क्या दिख रहा है. क्या दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखेगा फ़ोन, जिस फ़ोन में आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं. ठीक, पेन दिखेगा, कॉपी दिखेगा, आपके पास डेस्क होगा. ठीक, उसके बाद क्या होता है, लैपटॉप हो सकता है, टैब हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैब हो सकता है आपके पास हो, चेयर होगा. ठीक है, आपके पास घर है, हाउस. ओके, और क्या हो सकता है, एनिमल्स हो गए. ठीक, ये भी एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस हो गए. ये सारे क्या है, सारी और भी बहुत चीज़ें. ठीक है, एक्सेट्रा ETC. ठीक, ये सारे क्या है, मैटर हैं. मैटर है. ठीक, तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यहाँ पे लिखा है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स पूरे एक ब्रह्मांड में इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. साइंटिस्ट ने नाम दे दिया मैटर का. ठीक, इट मीन्स अगर मैं साइंटिस्ट होता तो अगर मैं चाहता ना इसका नाम कालू रख सकता था. ठीक है, इसका नाम कालू रखता था. मीन्स कुछ भी देखना उसका नाम कालू हो जाता. सिंपल सी बात है, साइंटिस्ट ने जिसने इनिशिएट किया जिसने इनिशिएट किया. ठीक है, जिसने इनिशिएट किया और उसके बाद फेमस हो गया वही चर्चित में रहता है. ठीक, तो साइंटिस्ट ने नेम किया मैटर, तो मैटर सब लोग बोलता है. तो इस वजह से हमें इसको बोलना पड़ता है कि यस इट इज़ मैटर. एंड एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस. मीन्स स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस मतलब होता है वॉल्यूम. ठीक है, सिंपल सी बात है, स्पेस मतलब होता है वॉल्यूम. एंड एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स वॉल्यूम है उसके पास एंड उसके पास मास है. ठीक, कुछ मास है और कुछ वॉल्यूम है, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर मैटर. इसे हम टोटल वॉल्यूम है, मास है, तो हम उसे बोलेंगे मैटर है. और इन जनरल हम बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है, स्पेस मतलब वॉल्यूम एंड मास मतलब मास. सिंपल सी बात है, इन जनरल वर्ड ये बोल सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम हो और अगर मास हो, किसी भी चीज़ के पास वॉल्यूम है और मास है, तो हम उसे बोलेंगे मैटर. ठीक, जैसे एग्जाम्पल ऊपर दिखा चित्र बना हुआ है इस इमेज में, जैसे कि एयरप्लेन है. ठीक है, एयरप्लेन क्या है, सिलेंड्रिकल बॉडी है कुछ ऐसे. अभी यहाँ पे देखोगे तो ये सिलेंड्रिकल है यहाँ पे. ठीक, तो सिलेंड्रिकल बॉडी है और सिलेंड्रिकल बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, अगर इसका R रेडियस है और H हाइट है तो इसका वॉल्यूम हो जाता है πr²h, तो इसका वॉल्यूम है. और भाई एयरप्लेन का तो मास होता ही है, तो वॉल्यूम है और मास है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैटर. ये क्या है, मैटर है. ठीक, अब आता है इसके बगल में जो लिखा है, ये सेव है. ठीक, सेव को अगर हम जनरली देखा जाए, ठीक है, सेव में स्फेरिकल शेप में होता है. ठीक है, परफेक्ट स्फेयर नहीं होता, बट अगर हम अपने इंटरप्रेट, ठीक है, इसे इंटरप्रेट किया जाए अपने हिसाब से समझने के लिए, हम इसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि यस इट इज़ इन स्फेरिकल फॉर्म. अब स्फेयर है तो ठीक है, इसका रेडियस अगर R है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 πr³. और इसका मास तो होगा, आप सेब लेने जाते हैं या कोई भी फल लेने जाते हैं तो तौल के ही देते हैं. अब तौल के देते हैं तो वेट डिवाइड बाय जी क्या हो जाता है, उसका मास हो जाता है. ठीक, अब मास क्या होगा, मास जो भी होगा, जैसे कि 1 किलो है, 2 किलो होगा, ये सब मास होगा. ठीक, 2 kg 3 kg 3 ग्राम 4 ग्राम, ये सब मास होता है. ठीक है, मास है और वॉल्यूम है, तो हम क्या कहेंगे, ये दो चीज़ अगर किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी थिंग्स, किसी भी सब्सटेंस के पास ये दो चीज़ें हैं, वॉल्यूम है, मास है, तो उसे हम कहेंगे मैटर है वो. तो सेव क्या हो गया, एक मैटर है. सेव क्या है, मैटर है. समझ गए. अब उसके बाद क्या है, कार. ठीक है, कार हमें दिखाई देता है, हाँ कार दिखाई देता है. इसका क्या होता है, पार्ट्स होते हैं और ये मान सकते हैं कि एक तरह से क्यूबॉइडल फॉर्म में है. ठीक है, अगर अपने समझने के लिए कि हम मान सकते हैं ये सिटीजन फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, ये क्यूबॉइड की फॉर्म में. अब क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम होता है कि एच होता है. ठीक है, LBH होता है, क्योंकि इसका क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट ये सेम नहीं होता है. बट हो सकता है अगर क्यूब हो तो यस लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होंगे, और अगर सेम होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा L³. क्यूब है तो अगर क्यूबाइड है तो LBH. ठीक है, तो वॉल्यूम कुछ ना कुछ है. ठीक, और उसके पास मास तो होगा, ये सिंपल सी बात है, कार इतनी भारी होती है तो यस इट इज़ है मास. एंड मास है, वॉल्यूम है, तो हम क्या कहेंगे, ये कार एक मैटर है. ठीक, ये मैटर है. हमारे सराउंडिंग में जो कार है, बाइक हो गई, कार हो गई, बाइक होगी, ये सारी चीज़ वॉल्यूम है और मास है. ठीक, तो हम उसे मैटर बोलेंगे. समझ गए.
अब क्या है कि हमें ऑक्सीजन, ये जो इनहेल कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस ले रहा है। अब ऑक्सीजन गैस जो है ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। अब क्या ये मैटर है, क्या इसके पास वॉल्यूम होता है, क्या इसके पास मास होता है? देखो ये क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रहा है, ठीक, ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रहा है। अब ऑक्सीजन गैस के बारे में बात किया जाए तो ऑक्सीजन जो गैस होता है वो एक्चुअली में मॉलिक्यूल होता है, और क्या होता है, दो ऑक्सीजन एटम से मिल के बनता है, ठीक, दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, और जो हम इनहेल करते हैं। अब ऑक्सीजन एटम जो है उसका अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसा दिखेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा कि ऑक्सीजन के बीच में न्यूक्लियस होता है और प्रोटॉन होता है, और उसके सराउंडिंग जो होता है एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। तो 2 और 6, मतलब पहले के सेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक, और दूसरे जो एल होते हैं, एल सेल में, उसमें कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक 6। अब क्या हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, हाँ हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg। अब कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 8 है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 इतनी kg है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 9.1 × 10⁻³ × 8 हो जाएगा, ठीक। तो हाँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है हम जो इनहेल करते हैं उसका मास तो है, ठीक है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, निग्लेजिबल टू जीरो है, ठीक है, निग्लेजिबल है मतलब टेंस टू जीरो है, बहुत जीरो है, बहुत कम है, जीरो के आसपास है, फिर भी मास है, कुछ ना कुछ मास है, ठीक। अब वॉल्यूम के बारे में बात किया जाए, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसके वॉल्यूम के बारे में बात किया है, तो ऑक्सीजन का जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि न्यूट्रॉन है, सेंटर में प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अब उसके सराउंडिंग जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके के सेल में, अब एल सेल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 3 डायमेंशनल स्फेरिकल एरिया में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल हम लोग बोलते हैं। वैसे कोई भी चीज़ स्फेरिकल एरिया में मूव नहीं करती है, इलेप्टिकल एरिया में मूव करती है, फिर भी एक तरह से बोल सकते हैं कि इनके चारों तरफ घूम रही होती है, ठीक है, रिवॉल्व कर रही होती है, ऑर्बिट में घूम रही होती है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या फॉर्म करती है, स्फेरिकल का फॉर्म करती है, एक तरह से फॉर्मेशन करती है, चारों तरफ घूम रही है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल वॉल्यूम का फॉर्मेशन करी। अब स्फेरिकल वॉल्यूम का जब फॉर्मेशन करिए तो हमें पता है स्फेयर का कितना वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ अगर r रेडियस है तो, ठीक। तो वॉल्यूम है, और मास हमें पता है कितना, मैंने बताया था मास 8 × 9.1 × 10⁻³ kg। तो यस, इसके पास मास है, इसके पास वॉल्यूम है। तो ऑक्सीजन एटम जो दिखाई नहीं देता हमें, जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है पर दिखाई नहीं देता, फिर भी उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, क्योंकि हमारा मेन रीज़न क्या है, मेन चीज़ यही कि उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए और इसके पास मास होना चाहिए, चाहे वो दिखाई दे ना दिखाई दे। अगर उसके पास मास है, ठीक है, मास है और वॉल्यूम है, तो हम उसे कहेंगे वो एक मैटर है, ठीक। अब जैसे कि एयर भी ब्रीथ, जैसे कि हमने बताया ऑक्सीजन एटम हम लोग ब्रीथ करते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं, तो जितने भी गैसेज है ना, सारे गैसेज, ऑल गैसेज, ठीक है, सारे गैसेज जो हैं, जैसे कि क्या कौन कौन से गैसेज, CO2 है, O2 है, SO2 है, ठीक है, NO है, SO3 है, NO2 है, और क्या है, और CF2 Cl2 है, जो कि रेफ्रिजरेंट से निकलती हैं। ये सारे गैसेज, जितने भी गैसेज है, ठीक है, जितने भी गैसेज है पूरे यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करती हैं, वो क्या है, मैटर है, ठीक है, वो मैटर है, समझ गए। जैसे कि द फूड वी ईट, ठीक है, जैसे कि ये स्फेरिकल फॉर्म में है, तो स्फेरिकल फॉर्म में है, ठीक है, ये क्या है, संतरा है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होगा कुछ ना कुछ, स्फेरिकल फॉर्म में है तो स्फेरिकल फॉर्म का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ होता है, और हम संतरा तो तौल के लेते तो उसके पास मास होगा। अब मास है, वॉल्यूम है, तो क्या ये मैटर है। और सारे फल जितने भी होते हैं ना कुछ वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि हम कैसे बोले वॉल्यूम है, क्योंकि कोई भी शेप देखोगे, या तो वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, या तो स्फेरिकल होगा, या तो क्यूब होगा, या तो क्यूबॉइडल होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब सबका किसी न किसी का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, या तो कोनिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। अब सबका जितनी भी मैंने बनाया है, इस सारी चीज़ का वॉल्यूम तो होता ही है। इसका कितना होता है, 1/3 πr² होता है इसका वॉल्यूम। अब मास तो सबका होगा, सिंपल बात, सिलेंडर का πr² होता है, इनका कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। अब इनका क्या होता है, क्यूब का कितना होता है, A³ होता है, इनका कितना होता है, LBH होता है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम तो है और तौलते हैं, ठीक है, मास तो होता है, हम उठाते हैं तो भारी लगता है, मतलब मास तो है, मास है एंड वॉल्यूम है, तो हम क्या कहेंगे, सारी सब्जी या जो भी चीज़ होता है ना जो एग्जिस्ट करती हैं उनके पास मास है, वॉल्यूम है, तो हम क्या कहेंगे, उसे एक मैटर कहेंगे, ठीक। और स्टोन के बारे में बात किया तो स्टोन भी, इनका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, और इनका कुछ मास होगा, मास तो होगा ही, वॉल्यूम भी होगा, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। क्लाउड है, क्लाउड भी एक तरह से क्या होता है,
क्लाउड ऐसे देखो, तुम सामने से देखते हो तो तुम्हें लगता है कि ऐसा है, ठीक है, ऊपर से देखोगे मतलब नीचे से देखते हो तो ऊपर से लगता है कि ऐसे फॉर्म में, बट वो ऐसे नहीं है, उसके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है और उसके पास कुछ थिकनेस भी होता है, ठीक। अब थिकनेस है तो इसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा, एल बी एच बोल सकते हैं, मतलब एल बी एच तो नहीं होगा, हम बस बता रहे हैं कि हाँ कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, मतलब एक्स डायमेंशन में कुछ ना कुछ होगा, वाई डायमेंशन में कुछ ना कुछ लेंथ होगा, एंड जेड डायमेंशन में कुछ ना कुछ लेंथ होगा, जिसके कारण उसके अंदर कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक, कुछ वॉल्यूम होगा, एल बी एच नहीं होगा, ठीक है, हम अपने आपसे बता रहे हैं, बट इसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। और हाँ, जैसे कभी बादल फटता है तो वो कभी कभी क्या होता है, बादल गिर जाता है और बीच में क्या होता है, पूरा आसमान दिखता है, क्लियर आसमान दिखता है। इसका मतलब यस, बादल के पास भी मास है, मासलेस नहीं है। बादल क्या है कि क्या होता है कि नीचे से जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है ना, जो एयर अपथ्रस्ट फोर्स लगाते हैं, और ऊपर से इसका जो वेट लगता है, वेट जो एम लगता है, ठीक है, तो अपथ्रस्ट फोर्स एम के बराबर होता है, जिसके कारण बादल आसमान में तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। बट एक्चुअली में बादल का कुछ ना कुछ मास होता है। जब हवा जो है ना, हवा अगर हट गई ना तो बादल सीधे नीचे गिरेगा, तो इसका मतलब हाँ ये मासलेस नहीं है, मास है, ठीक। और वॉल्यूम तो है ही, तो मास है और वॉल्यूम है, तो हम क्या कहेंगे, ये बादल क्या है, मैटर है, ठीक। अब जैसे कि स्टार के बारे में बात किया जाए, स्टार क्या होता है, स्टार को जब आप बहुत पास से देखेंगे, मैग्नीफाई करके देखेंगे, तो आपको दिखेगा स्टार एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है, और स्फेरिकल फॉर्म में तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और उसके पास मास तो होगा ही, मास है, वॉल्यूम है, तो क्या कहेंगे, इसे मैटर कहेंगे। प्लांट्स के बारे में बात किया तो प्लांट्स किस फॉर्म में दिखता है, हमें थोड़ा सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे दिखता है, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखता है, इसका कुछ हाइट होगा, इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ मानते हैं कि इसका हाइट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, हो सकता है पेड़ कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो, टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, हो सकता है ये ऐसे मतलब चौड़ा हो रहा होगा, हो सकता है कि ये ऐसे पतला हो रहा होगा, बट हाँ कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ना, हम बोल सकते हैं कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा, और इसका मास भी होता है। अब जब लकड़ी बेचने जाते हो तो हाँ मास से बेचते हो, ठीक है, मास मतलब उसको तौल कर खरीदा या बेचा जाता है, ठीक, तो मास है और वॉल्यूम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मैटर ये है, ठीक। इसका मतलब ये निकलता है, समझ में आता है कि जितनी भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं इस यूनिवर्स में, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती हैं वो बिना मास के तो होंगी नहीं, और मास है तो उनके पास वॉल्यूम भी होगा, बिना वॉल्यूम के भी नहीं होगी, तो मास एंड वॉल्यूम दोनों है, तो जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक। जैसे कि मान लो फीलिंग, क्या फीलिंग मैटर है, नहीं यार, फीलिंग तो एक तरह से इमोशन है, ठीक है, इमोशन है, इसका कोई दुनिया में एग्जिस्टेंस है नहीं, ये एग्जिस्ट करता है नहीं, दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, फीलिंग हम लोग के माइंड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो फीलिंग इज नॉट अ मैटर, जॉय इज नॉट अ मैटर, हैप्पीनेस इज नॉट अ मैटर, ठीक है, बिकॉज इट इज जस्ट अ रिलेटेड इमोशन जो एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड में। फिजिकल चीज़ें होनी चाहिए, समझ रहे हो, फिजिकल चीज़ होनी चाहिए जिसे हम मेजर कर सकते हैं, फीलिंग को क्या आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, जो जिसे हम मेजर कर सकते हैं, बिकॉज मास इज मेजरेबल, वॉल्यूम इज मेजरेबल, जिसे हम मेजर कर सकते हैं ना उसे हम क्या कहेंगे, वो एक मैटर है। फीलिंग कांट बी मेजर, हैप्पीनेस कांट बी मेजर, सैडनेस कांट बी मेजर, ठीक है, इसका कोई रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट अ फिजिकल, ये फिजिकल नहीं है, समझ रहे हो, इसे हम मेज़र नहीं कर सकते। फिजिकल का मतलब क्या होता है, मेज़र कर सकते हैं, जिसे हम मेज़र्ड जो होता है, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। अब ये इसे मेज़र नहीं कर सकते, तो ये क्या है, मैटर नहीं है। और जिसे मेज़र कर सकते हैं, जिसका मास हम मेज़र कर सकते हैं, जिसका वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं, तो यस दैट इज़ मैटर, समझ गए। अब जैसे कि एनिमल, यस इनका वेट भी मेजर कर सकते हैं, वेट अपॉन में जी क्या होता है, मास होता है, तो इनका मास हम निकाल सकते हैं और इनका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक, तो यस इनका वॉल्यूम मास निकाल सकते हो, तो ये मैटर है। जैसे कि ये स्फेरिकल फॉर्म में आता है, ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, स्फेरिकल फॉर्म में, तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इनका मास ना कुछ होगा, ठीक है, 1 ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा, 3 ग्राम होगा, 5 ग्राम होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो मास है, वॉल्यूम है, तो क्या होगा, ये मैटर है, ठीक। सैंड पार्टिकल, छोटे से सैंड पार्टिकल होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। सैंड पार्टिकल जब मैग्नीफाई करके देखोगे, ठीक है, मैग्नीफाई करके देखोगे तो क्या दिखेगा, एक स्फेरिकल फॉर्म में ये चीज़ दिखेगी, और स्फेरिकल फॉर्म में दिखेंगे तो क्या, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम है, और इनका मास भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, तो क्या कहेंगे, इनका वॉल्यूम है, इनका मास है, तो हम इसे कहेंगे मैटर है, ओके। अब ये बुक देख लो, बुक है, यहाँ पे इसका लेंथ, यहाँ पे लेंथ दे रखा है, इसका यहाँ पे ब्रेड दे रखा है, उसका इसका थिकनेस दे रखा है, ठीक है, तो इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच इनका वॉल्यूम है। और हम कभी कभी कॉपी खरीद के लेते हैं, तौल के लेते हैं, ठीक है, 80 रुपये किलो मिलता है, ठीक है, 80 रुपये किलो, मतलब 80 रुपये लेने पे 1 किलो मिलेगा, ठीक है, एक तरह से पता क्या चल रहा है कि यस बुक का कुछ मास होता है, और बुक का कुछ मास है, बुक या कॉपी का मास है और वॉल्यूम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, समझ गए। अब तुम बोलोगे कि पेज मैटर है क्या, ठीक है, पेज, हाँ पेज भी मैटर है भाई, पेज एक एक पेज को मिला करके ही तो बुक बनता है। अब अगर बुक का मास है तो इसका मतलब पेज का मास होगा, ठीक है, और पेज का मास है तो क्या इसके पास वॉल्यूम है, तुम बोलोगे यार थिकनेस तो बहुत कम है, जीरो निग्लिजिबल थिकनेस होता है, इनका खाली लेंथ है,
इनका बस लेंथ होता है, इनका ब्रेड्थ होता है, तो बस इनका थिकनेस भी होता है, ठीक है। इनका थोड़ा सा थिकनेस होगा, एकदम एकदम थोड़ा सा थिकनेस होगा, ठीक है। इनका थोड़ा सा थिकनेस होगा, बट थिकनेस होगा, ठीक है। इनका लेंथ होगा, इनका ब्रेड्थ होगा और इनका कुछ थिकनेस होगा, तो इनका वॉल्यूम हो जाएगा LBH। हाँ, इनका थिकनेस बहुत कम होगा, जैसे 0.0001 मीटर ऐसा हो सकता है, ठीक है। थिकनेस बहुत कम होगा बट होगा, तो इनका वॉल्यूम है और इनका मास होगा। तो वॉल्यूम है और मास है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इन्हें हम मैटर कहेंगे, समझ गए। तो मैटर का बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए। अब क्या होता है, क्या अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा था, क्या 2 डायमेंशनल बॉडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। क्या रियल वर्ल्ड में, ठीक है, रियल वर्ल्ड में 2 डायमेंशनल बॉडी एग्जिस्ट करती है जिसके पास सिर्फ लेंथ हो और ब्रेड्थ हो। 2 डायमेंशन मतलब सिर्फ 2 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन मतलब लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, ठीक है। तो क्या रियल वर्ल्ड में 2 डायमेंशनल बॉडी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आप रेक्टेंगल बनाते हो, ठीक, रेक्टेंगल आप बनाते हो, तो आप कहते हो इसके पास लेंथ है, इसके पास ब्रेड्थ है, तो ये 2D है, ठीक है। आप बोलते हो ठीक है मैं मानता हूँ। ट्रायंगल है, आप बोलते हो इसका लेंथ है, उसका कुछ हाइट है, तो यस इसका कुछ एरिया होता है जो कि 2 डायमेंशन है, मतलब इसके पास लेंथ है और एरिया है, तो दो डायमेंशन है, लेंथ और हाइट, ठीक है। लेंथ है और हाइट है, तो 2 डायमेंशन चीज़ है, तो यस 2 डायमेंशन से बोलते हो। बट क्या ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। क्या आप ट्रायंगल रियल वर्ल्ड में कहीं देखे हो। आपने उसका पार्ट देखा होगा कि हाँ ट्रायंगल को मिला करके पिरामिड बनाया गया है, ठीक है। रेक्टेंगल को मिला करके क्यूबॉइड या क्यूब बनाया गया है। बट रेक्टेंगल को, ठीक, आप बोलोगे रेक्टेंगल को मिला के बनाया गया, तो इसका एक वॉल देखेंगे तो हाँ ये बोलोगे कि यस 2 डायमेंशन है, पर हाँ ये 2 डायमेंशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे ना तो इनका क्या है, इनका लेंथ है, ठीक, इनका कुछ ना कुछ लेंथ है, इनका कुछ ना कुछ ब्रेड्थ है, ठीक। लेंथ है, ब्रेड्थ है, बट इनका थिकनेस भी है, इनका कुछ ना कुछ थिकनेस भी है, जिसके कारण इनका वॉल्यूम होगा। इनका स्लैब, अगर आप स्लैब देखोगे ना, इनका आप बोलोगे कि ये जो वॉल है, इनको हम बाहर निकाल के देखें, तो आप इनको जब बाहर निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, समझ रहे। जैसे कि यहाँ पे इसका लेंथ होगा, इसका ब्रेड्थ होगा, ठीक है। इसका लेंथ ये है, इसका ब्रेड्थ ये है, पर इनको जब हम टॉप से देखेंगे, ठीक है, इनको सरफेस पे ऐसे फ्लैट रख करके हॉरिजॉन्टली इनको जब टॉप से देखेंगे और यहाँ से साइड से देखेंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ, हमें पता चलेगा कि इनका कुछ थिकनेस भी है। और थिकनेस है तो मतलब क्या है, इनके पास थिकनेस मतलब 3 डायमेंशन होगा, थिकनेस, लेंथ और ब्रेड्थ, तो वॉल्यूम हो जाएगा LBH या LBT थिकनेस, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम है, मतलब कोई भी चीज़ जो है 2 डायमेंशनल एग्जिस्ट नहीं करती है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। रियल वर्ल्ड में 2 डायमेंशनल चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, हर चीज़ क्या होती है 3 डायमेंशनली एग्जिस्ट करती है, जिसके पास LBH होता है, जिसके पास वॉल्यूम होता है, समझ गए। तो बस यही सब मैटर है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।